बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इमाम हसन अस्करी 260 हिजरी में 28 साल की उम्र में अब्बासी खलीफा मोतमद के हाथों शहीद हुए। मोतमद ने अब्बासी हुक्काम को हुक्म दिया था कि इमाम पर सख्ती करे। इसी तरह मोतमद, मोतज़ और मुहतदी ने कई मरतबा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को कैद में रखा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का नमाज जनाजा किसने पढ़ाया? आपको कहाँ दफन किया? वक्त शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद इमाम महदी अलैहिस्सलाम को पर्दे गैबत में जाने का क्यों हुक्म दिया? इमाम महदी अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के साथ कहाँ चले गए? ये सारी तफसील आप जान सकते हैं आज की इस वीडियो में, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। नाजरीन, इमाम हसन अस्करी बिन अली बिन मोहम्मद, जो कि इमाम हसन अस्करी के नाम से मशहूर, शियों के 11वें इमाम हैं। आप इमाम हादी के फर्जंद अर्जमद और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वालिद ग्रामी हैं। आपका मशहूर लक़ब अस्करी है, जो हुकूमत वक्त की तरफ से आपको शहर साम्राज्य, जो इस वक्त फौजी छावनी की हैसियत रखता था, में ज़िंदगी गुजारने के बस मजबूर किए जाने की तरफ इशारा है। आपके दूसरे अलकाब में इब्ने रज़ा, हादी, नकी, ज़की, रफ़ीक और सामत मशहूर हैं। हुकूमत वक्त की कड़ी निगरानी की वजह से अपने पैरोकारों से राब्ता बरकरार रखने की खातिर आपने मुख्तलिफ शहरों में नुमाइंदे मुकर्रर किए। उस्मान बिन सईद आपके ख़ास नुमाइंदों में से थे, जो आपकी वफ़ात के बाद ग़ैबत सूरा की इब्तिदा में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पहले नाइब ख़ास भी रहे हैं। जब इमाम हादी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, इस वक़्त इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 28 साल के थे। आपकी इमामत का दुरानिया 6 साल रहा। शहादत से एक रात पहले आपने मदीना के लोगों के नाम कई खतूत लिखे। जहर मिलने के बाद आखिरी अय्याम में इमाम इस कदर कमज़ोर हो चुके थे कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह जिस तरह बैठकर नमाज़ें पढ़ती थी, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इनसे भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे कि बिस्तर पर खड़े तक नहीं हो सकते थे। बैठकर आप नमाज अदा करते या फिर लेटकर। आपने अपनी शहादत से कुछ अरसा पहले 259 हिजरी में अपनी वालदा को हज पर बेचते हुए जो कुछ आपके साथ 2600 हिजरी में होने वाला था, इसे अपनी वालदा के लिए बयान फरमाया और अपने फर्जंद हज़रत महदी अलैहिस्सलाम को अपनी वसीयत फरमाई और इसमें आज़म अमामत की मेरास और तलवार को आपके सुपुर्द फरमाया। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वालदा मक्का की तरफ रवाना हो गई और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को भी अपने साथ ले गई। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम यकम रबीउल अव्वल को बीमार हुए और इसी महीने की 8वीं तारीख को 28 साल की उम्र में सामरा ही में इस दुनिया से चल बसे और अपने ही घर में दफन हुए, जहाँ पर आपके वालिद को भी दफन किया गया था। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बाबा से वक्त आखिर मिलने आए तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा, पर्दे में चले जाओ कि तुम्हारी ग़ैबत हुक्म खुदा है और ज़ालिमों के सामने ना आना। तो इसी वक्त आप शहीद हो गए। जब सामरा के लोगों को ये खबर मिली तो सारे बाज़ार बंद कर दिए गए और लोग इमाम के घर के सामने जमा हो गए। वुज़रा, खलीफा के साथी, बनु हाशिम और इल्वी ख़वातीन सब घर के अंदर मौजूद थी। सामरा की फ़ज़ा में रोने और गिरिए की आवाज़ें बुलंद हो रही थी, गोया क़यामत का मंजर था। इमाम ज़माना ने अपने वालिद को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और नमाज के लिए बदन मुबारक को लेकर आए। इस वक़्त इमाम अलैहिस्सलाम के भाई जाफ़र आगे बढ़े कि जनाजे की नमाज पढ़ाएं, लेकिन जैसे ही वो तकबीर कहने लगे, एक गंदमी रंगत वाले, घुंघराले बालों वाले, चमकते चेहरे वाले दिलकश बच्चे, जो पूर चांद की तरह रोशन थे, हुजरे से बाहर आए। जाफ़र की चादर खींची और इन्हें पीछे कर दिया।
پھر امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام نے اپنے والد کے جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ کو اپنے دادا امام ہادی کی قبر کے پاس دفن کیا۔ بعد میں جعفر نے یہ واقعہ معتمد کو بتایا۔ خلیفہ نے ہر جگہ تلاش کروائی لیکن امام مہدی علیہ السلام کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یہاں سے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کا دور شروع ہوا۔ اسی سال 260 ہجری میں محدث جلیل القدر فضل بن شاذان نشاپوری کا بھی انتقال ہوا۔ وہ 180 تصانیف کے مصنف تھے اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے 3 بار ان پر رحمت بھیجی۔ ناظرین، مزید مطالعے کے لیے آپ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 503، کتاب کمال الدین صفحہ نمبر 473، کتاب اختیار معرفت الرجال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 817 تا 821 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔